डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं और इस शानदार टॉपिक में आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 17 है। और इस डे 17 में आप सीखेंगे फाउंड ऑफ का यूज़ और फाउंड ऑफ का यूज़ फ्यूचर टेंस में कैसे करते हैं आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 17 है, 17वां दिन है। और इस 17वें दिन में आप सीखेंगे यूज़ ऑफ फाउंड ऑफ का यूज़। फाउंड ऑफ का यूज़ अब तक आपने डे 16 में देखा, डे 15 में देखा प्रेजेंट टेंस में, डे 16 में देखा पास्ट टेंस में, और डे 17 17वें दिन आज आप देखेंगे फ्यूचर टेंस में। फाउंड ऑफ का यूज़ फ्यूचर टेंस में कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। तो ये डियर फ्रेंड्स, यदि आप फाउंड ऑफ का यूज़ नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। निश्चित है आपको फाउंड ऑफ का यूज़ करने में कहीं भी किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी। तो चलिए बिना देर करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर है यूज़ ऑफ फाउंड ऑफ। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है यूज़ ऑफ फाउंड ऑफ, मतलब फाउंड ऑफ का यूज़, फाउंड ऑफ का प्रयोग। तो फाउंड ऑफ का यूज़, फाउंड ऑफ का प्रयोग किसी सेंटेंस में कब करें, तो यहाँ पर लिखा है यूज़ कब करें। तो यहाँ पर देखिए, जब किसी हिंदी सेंटेंस में शौक या शौकीन, शौक शब्द हो या शौकीन शब्द आया हो तो उस सेंटेंस में फाउंड ऑफ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे? फाउंड ऑफ का। जब जो हिंदी सेंटेंस हो उसमें आया हो शौक या शौकीन शब्द। ठीक है। अब देखिए, पहले सेंटेंस की अगर बात करें तो पहला सेंटेंस मैंने एग्जांपल्स में लिखा है, वह कार का शौकीन होगा। यहाँ देखिए शौकीन शब्द आया है। दूसरे में देखिए, मुझे कविताएं लिखने का शौक होगा, शौक शब्द आया है। उसे भागने का शौक नहीं होगा, शौक शब्द आया है। वह चाय पीने के शौकीन नहीं होंगे, शौकीन शब्द आया है। और पांचवें को अगर देखें, क्या मोहन हॉकी खेलने का शौकीन होगा, तो शौकीन शब्द आया है। और छठवें में देखिए, तुम्हें कपड़े पहनने का शौक कब होगा, तो सभी में देख रहे हैं शौक शब्द आया है। तो जब भी किसी हिंदी सेंटेंस में शौक या शौकीन शब्द आए तो फाउंड ऑफ का यूज़ करना है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आप सीख रहे हैं फ्यूचर टेंस में फाउंड ऑफ का यूज़। तो कैसे पता पाएंगे कि ये फ्यूचर टेंस है? तो फ्यूचर टेंस की पहचान होती है, उसके अंत में आपको मिलेगा होगा, होगी, होंगे, होंगा, होंगी। जैसे इन सभी सेंटेंसों में देखिए, पहले में है होगा, दूसरे में होगा, तीसरे में होगा, चौथे में होंगे, पांचवें में होगा और छठवें में भी होगा। तो जब भी किसी सेंटेंस के अंत में होगा, होगी, होंगे, होंगा शब्द आए तो फ्यूचर टेंस होगा। और फ्यूचर टेंस होगा और यदि सेंटेंस में शौक या शौकीन शब्द आ रहा है तो उसमें फाउंड ऑफ का यूज़ करेंगे। अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कब फ्यूचर टेंस होगा और कब फाउंड ऑफ का यूज़ करना है। अब चलिए इसी फाउंड ऑफ के यूज़ को बेहतरीन तरीके से सीखते हैं कैसे करना है। तो डियर फ्रेंड्स, देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर है फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होंगे, होंगा, होंगी। तो ये इसकी पहचान है। जब भी हिंदी सेंटेंस के अंत में ऐसे आए तो आपका फ्यूचर टेंस होगा। और फ्यूचर टेंस होगा तो उसमें यूज होगा विल बी। क्या यूज होगा? विल बी। और विल बी का यूज सभी के साथ होगा। उसके बाद फाउंड ऑफ लगाएंगे और विल बी का यूज सभी के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ होगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ विल बी का यूज होगा। अब देखिए, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को सीखेंगे। तो सिंपल सेंटेंस का क्या होता है? जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं वो सभी सिंपल होते हैं। यदि उसमें नहीं शामिल कर दिया जाए तो नेगेटिव बन जाएगा। और जब हम कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना, कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को सीखेंगे। तो सिंपल सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस आपके सामने है, वह कार का शौकीन होगा। दूसरा देखिए, मुझे कविताएं लिखने का शौक होगा। तीसरा देखिए, राम को पढ़ाने का शौक होगा। चौथा देखिए, तुम क्रिकेट खेलने के शौकीन होंगे। और पांचवा है, लड़की तुमसे मिलने की शौकीन होगी। तो सभी में देख रहे हैं शौक या शौकीन शब्द आया हुआ है। तो जब शौक या शौकीन शब्द हो तो उसमें फाउंड ऑफ का यूज करना है।
और सभी सेंटेंसों के अंत में होगा, होगी, होंगे, होंगा, होंगी आ रहा है, तो फ्यूचर टेंस है। अब इस स्ट्रक्चर को समझना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल भी लगाना है सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल, उसके बाद फाउंड अप का यूज करना है, फिर कोई नाउन है तो नाउन लिख देंगे, और यदि वर्ब है तो वर्ब के बिफोर वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड का यूज करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस देखा जाए, वह कार्य का शौकीन होगा, तो सबसे पहले वह की इंग्लिश सी, और उसके बाद आपको लगाना है विल भी सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल सभी के साथ, और उसके बाद आपको यूज करना है फॉन्ड ऑफ। क्या यूज करना है? फॉन्ड ऑफ। ही विल बी फॉन्ड ऑफ। और कार तो लिख देंगे अ कार या कार। ही विल बी फॉन्ड ऑफ कार, वह कार का शौकीन होगा। कार एक नाउन है तो आपके बाद लगा देना नाउन या वर्ब। दूसरे को समझिए, मुझे कविताएं लिखने का शौक होगा, तो मुझे की इंग्लिश होगा आई, इसके बाद लगाएंगे विल बी, और उसके बाद आपको लगाना है फॉन्ड ऑफ। क्या लगाना है? फॉन्ड ऑफ। अब उसके बाद यहाँ लिखना एक वर्ब है, तो लिखने की इंग्लिश होता है राइट, उसमें आईएनजी लगाएंगे राइटिंग, और कविताएं तो कविताएं की इंग्लिश होता है पोएम्स, फिर फुल स्टॉप। आई विल बी फॉन्ड ऑफ राइटिंग पोएम्स, मुझे कविताएं लिखने का शौक होगा। इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस को समझिए, राम को पढ़ाने का शौक होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम, उसके बाद आपको लगाना है विल, उसके बाद आपको लगाना है बी, और उसके बाद पढ़ाना, पढ़ाना का इंग्लिश होता है, लेकिन उसके पहले आपको फॉन्ड ऑफ लगाना, तो फॉन्ड ऑफ लगा दीजिए, और उसके बाद पढ़ाना, पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, उसके आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, हो जाएगा टीचिंग, और फिर अंत में यूज करेंगे फुल स्टॉप। राम विल बी फॉन्ड ऑफ टीचिंग, राम को पढ़ाने का शौक होगा। चौथे सेंटेंस की बात करें तो चौथा सेंटेंस है, तुम क्रिकेट खेलने के शौकीन होंगे, तो सबसे पहले तुम की इंग्लिश लिखेंगे, और तुम की इंग्लिश होता है यू, उसके बाद लगाएंगे विल वी। क्या लगाएंगे? विल वी। उसके बाद यूज करना है फॉन्ड ऑफ, और उसके बाद खेलना, खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, उसके आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे प्लेइंग, और उसके बाद लिख देंगे क्रिकेट, और फिर फुल स्टॉप। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है, लड़की तुमसे मिलने की शौकीन होगी, तो सबसे पहले लड़की की इंग्लिश लिख देंगे गर्ल, ठीक है, उसके बाद विल वी का यूज करेंगे विल वी, उसके बाद फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, उसके बाद मिलना, मिलना का इंग्लिश होता है मीट, आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा मीटिंग, और तुमसे, तुमसे की इंग्लिश यू। तो इस तरह से आपने देखा कि सिंपल सेंटेंस को कैसे आपको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, फिर फॉन्ड ऑफ, फिर नाउन है तो नाउन, वर्ब है तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब चलिए इसके दूसरे टाइप्स को समझते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर है नेगेटिव सेंटेंस। मैंने कहा जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं वो सभी सिंपल होते हैं, लेकिन यदि उसमें नहीं शामिल कर दे तो वो हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, मैं पढ़ाने का शौकीन नहीं होऊंगा, दूसरा है उसे भागने का शौक नहीं होगा, तीसरा है वह चाय पीने के शौकीन नहीं होंगे, और चौथा है रमेश पढ़ाई करने का शौकीन नहीं होगा, और पांचवा है लड़के को खेलने का शौक नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं हर सेंटेंस में नहीं शब्द है, पहले में भी नहीं शब्द है, दूसरे में भी नहीं शब्द है, तीसरे में भी नहीं शब्द है, यहाँ भी नहीं शब्द है, और इसमें भी नहीं शब्द है। सभी सेंटेंसों में नहीं शब्द है। तो आपको इस स्ट्रक्चर का पालन करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट के बाद विल लगाना, उसके बाद नॉट, विल के बाद नॉट, फिर भी लगाना, ये ध्यान रखना है। कभी भी आप विल वी नॉट का यूज नहीं करेंगे, विल नॉट प्लस बी का यूज करेंगे। उसके बाद फॉन्ड ऑफ का यूज करेंगे, फॉन्ड ऑफ लगाना है, उसके बाद नाउन या वर्ब, वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, और फिर अदर वर्ड का यूज करना है। अब चलिए पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, मैं की इंग्लिश यूज करेंगे आई, और उसके बाद लगाना है विल, और उसके बाद लगाना है नॉट, और उसके बाद लगाना है वी, और उसके बाद लगाना है फॉन्ड ऑफ। ये आपको ध्यान रखना, विल के बाद नॉट फिर बी। कभी भी विल वी नॉट का यूज नहीं करेंगे, अन्यथा आपका सेंटेंस गलत होगा। आई विल नॉट बी फॉन्ड ऑफ, और पढ़ाना, पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, उसमें आईएनजी का यूज करेंगे तो हो जाएगा टीचिंग, और फिर फुल स्टॉप। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है, उसे भगाने का शौक नहीं होगा, तो उसे इंग्लिश होगा ही। उसके बाद विल का यूज करेंगे, सॉरी भागने का है, भगाने का नहीं। उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे,
और उसके बाद फॉन्ड ऑफ का यूज करेंगे, और फिर भागना का इंग्लिश होता है रन, आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, हो जाएगा रनिंग, फिर फुल स्टॉप। इसी प्रकार से तीसरा सेंटेंस, वह चाय पीने की शौकीन नहीं होंगे। सबसे पहले वह की इंग्लिश लिखेंगे, वह की इंग्लिश दे, उसके बाद बिल लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, और उसके बाद पीना, पीना का इंग्लिश होता है ड्रिंक या टेक का यूज कर सकते हैं, वेस्ट रहेगा। मॉडर्न इंग्लिश में टेक का यूज किया जाता है, टेक का यूज कर दे, आईएनजी लगा देंगे टेकिंग, और चाय, चाय की इंग्लिश टी, उसके बाद फुल स्टॉप। दे विल नॉट बी फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। इसी प्रकार से चौथे सेंटेंस को समझिए। चौथा सेंटेंस आपके सामने है, रमेश पढ़ाई करने का शौकीन नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको रमेश लिख देना है, और उसके बाद आपको विल लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर बी लगाना है, फिर फॉन्ड ऑफ लगाना है। और पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना का इंग्लिश होता है स्टडी, आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा स्टडिंग, फिर फुल स्टॉप। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को समझिए, लड़के को खेलने का शौक नहीं होगा। तो सबसे पहले लड़के की इंग्लिश बॉयज, उसके बाद बिल लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वी लगाएंगे, और उसके बाद यूज करेंगे फॉन्ड ऑफ, बॉयज विल नॉट बी फॉन्ड ऑफ। और उसके बाद खेलना, खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, आईएनजी का यूज करेंगे, हो जाएगा प्लेइंग, और कोई है नहीं, फुल स्टॉप। बॉयज विल नॉट बी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, लड़के को खेलने का शौक नहीं होगा। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स आपको नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है, सेम सिंपल के जैसे है, बस आपको विल और वी के बीच में नॉट का यूज करना, इतना ध्यान रखना होगा। अब चलिए डियर फ्रेंड्स, जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, कोई जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम उनसे कैसे पूछते हैं। तो जिस तरह से भी हम उनसे पूछते हैं वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, और हम उनको दो तरह से पूछते हैं। हम दो तरह से पूछ सकते हैं। पहला इस तरह से पूछ सकते हैं, क्या वह खाना खाने की शौकीन होगी? क्या तुम दौड़ने के शौकीन होंगे? क्या मोहन हॉकी खेलने का शौकीन होगा? क्या उसे यहाँ आने का शौक होगा? क्या मुझे कंप्यूटर चलाने का शौक नहीं होगा? तो पहली तरीका इस तरह से हम पूछते हैं जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से करते हैं। तो जब सेंटेंस की शुरुआत हमें क्या से करनी हो तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेट करेंगे, अर्थात इंग्लिश को बोलेंगे। सबसे पहले बिल को लगाना है सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। तो सबसे पहले हम यहाँ विल लगा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, वाह की इंग्लिश सी होगा क्योंकि होगी किसी फीमेल की बात हो रही है। उसके बाद बी लगाना है, फिर आगे बढ़ जाएंगे फॉन्ड ऑफ लगाना है, और उसके आगे बढ़ जाएंगे कोई नाउन या वर्ब होगा जो भी, खाने की इंग्लिश होता है ईट, उसमें आईएनजी लगाएंगे ईटिंग फूड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से हर सेंटेंस को करना है। सबसे पहले विल का यूज करेंगे, और विल के बाद लगाएंगे सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश यू, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद फाउंड ऑफ का यूज करेंगे, और उसके बाद दौड़ना का इंग्लिश होता है रन, आईएनजी लगाएंगे रनिंग, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से तीसरा सेंटेंस है, क्या मोहन हॉकी खेलने का शौकीन होगा? तो सबसे पहले विल का यूज करेंगे, उसके बाद मोहन, उसके बाद बी, उसके बाद फाउंड ऑफ, और खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, आईएनजी का यूज करेंगे, हो जाएगा प्लेइंग, और उसके बाद हॉकी, फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से चौथा सेंटेंस देखिए, क्या उसे यहाँ आने का शौक होगा? तो सबसे पहले विल का यूज करेंगे, उसके बाद उसे की इंग्लिश ही, उसके बाद बी, उसके बाद फाउंड ऑफ, उसके बाद आना का इंग्लिश होता है कम, आईएनजी का यूज करेंगे कमिंग, और यहाँ की इंग्लिश शेयर, फिर क्वेश्चन मार्क। विल ही वी फाउंड ऑफ कमिंग हेयर। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखिए, क्या मुझे कंप्यूटर चलाने का शौक नहीं होगा? तो सबसे पहले विल का यूज करना है, उसके बाद मुझे की इंग्लिश आए, चूंकि देखिए इसमें नॉट है तो नॉट लगाने के बाद बी का यूज करेंगे, यह हमेशा आपको याद रखना है। फिर फाउंड ऑफ, और उसके बाद चलाना, कंप्यूटर चलाना, मोबाइल चलाना, कोई भी बात होगा तो वहां पर ऑपरेट शब्द का यूज किया जाएगा, तो हो जाएगा ऑपरेटिंग। क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग, आईएनजी का फॉर्म करेंगे ऑपरेटिंग, और उसके बाद लिख देंगे कंप्यूटर। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो तो हमें इंग्लिश में बोलना हो, ट्रांसलेट करना और फाउंड ऑफ का यूज करना है।
अब चलिए डियर फ्रेंड्स इसके सेकेंड टाइप्स को समझते हैं, क्योंकि हम दूसरी तरह से भी लोगों से पूछते हैं। तो इस तरह से पूछते हैं, ऐसा भी पूछ सकते हैं। पहला, क्या वह वह खाने का शौकीन होगा, वह क्या खाने का शौकीन होगा। दूसरा, उसे कब पढ़ने का शौक होगा। तीसरा, तुम्हें कपड़े पहनने का शौक कब होगा। चौथा, वे कैसा काम करने के शौकीन होंगे। और पांचवा, सीता को पढ़ाने का शौक क्यों नहीं होगा। तो इस तरह से दूसरी तरह से हम ऐसे भी किसी से इन्फॉर्मेशन या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो जब हम सेंटेंसों को इस तरह से बोलें तो हमें इस रूल्स के अनुसार ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश होती है कहाँ, कब, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसकी, किसके, ये सभी क्वेश्चन वर्ड होते हैं और इन्हीं को सबसे पहले लिखना है। तो सबसे पहले सेंटेंस में देखा जाए तो क्या है और क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। तो सबसे पहले आप व्हाट लगा दीजिए। उसके बाद बिल लगाना सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। फिर सब्जेक्ट वाह की इंग्लिश ही। उसके बाद बी लगाना है और उसके बाद आपको यूज़ करना फॉन्ड ऑफ। और उसके बाद खाने का, तो खाने का इंग्लिश ईट, आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग, और है कोई नहीं क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से दूसरा देखिए, उसे कब पढ़ने का शौक होगा। तो सबसे पहले कब की इंग्लिश लगाइए व्हेन, और उसके बाद विल का यूज़ करना है, और उसके बाद उसे की इंग्लिश होगा ही, और उसके बाद लगाएंगे वी, और उसके बाद लगाएंगे फॉन्ड ऑफ। व्हेन विल ही बी फॉन्ड ऑफ। अब पढ़ने का, तो पढ़ने का इंग्लिश होता है स्टडी, आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा स्टडिंग, फिर क्वेश्चन मार्क। तुम्हें कपड़े पहनने का शौक कब होगा। तो सबसे पहले कब की इंग्लिश लगाइए व्हेन, ठीक है। उसके बाद बिल लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट तुम्हें की इंग्लिश यू, उसके बाद बी लगाना है, उसके बाद फॉन्ड ऑफ का यूज करना है, और उसके बाद पहनने, तो पहनने का इंग्लिश होता है वेयर, आईएनजी लगाएंगे वेयरिंग, और कपड़े की इंग्लिश क्लोथ्स, फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से चौथा सेंटेंस, वे कैसा काम करने के शौकीन होंगे। तो सबसे पहले कैसा का अंग्रेजी हाउ, उसके बाद आपको लगाना है विल, और उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट वे की इंग्लिश दे, उसके बाद लगाना है वी, उसके बाद लगाना है फॉन्ड ऑफ, और उसके बाद लगाना है काम करने के। तो काम करने का इंग्लिश होता है वर्क, आईएनजी लगाएंगे वर्किंग, और फिर क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से पांचवा सेंटेंस है, सीता को पढ़ाने का शौक क्यों नहीं होगा। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद विल का यूज करेंगे, फिर सीता सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाएंगे तब भी लगाएंगे, ध्यान रहे जब नॉट आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट फिर भी, उसके बाद फॉन्ड ऑफ का यूज करना है, और उसके बाद पढ़ाने का, तो पढ़ाने का इंग्लिश होता है टीच, उसमें आईएनजी का यूज करेंगे तो हो जाएगा टीचिंग, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। सीता को पढ़ाने का शौक क्यों नहीं होगा। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स आपने सीखा कि कैसे हमें फ्यूचर टेंस में फॉन्ड ऑफ का यूज करना है। अगर कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई डाउट हो या कोई लाइन आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक लिखिए, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। साथ साथ में कमेंट बॉक्स में ये ऐसा लिखें कि ये वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अब डियर फ्रेंड्स आपके लिए एक टास्क है, इस टास्क को आप स्वयं करेंगे। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 है। डे 15 में आपने देखा प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1, डे 16 में देखा प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2, और डे 17 में ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 है, जिसमें टोटल 10 सेंटेंस है, 1 to 10, 1 से लेकर 10 सेंटेंस है। ये आपके लिए टास्क है, इसको आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और इसका ट्रांसलेट करेंगे कि क्या आप इसके ट्रांसलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यदि आप इसके ट्रांसलेट कर ले जा रहे हैं तो निश्चित है आपको फॉन्ड ऑफ का यूज आता है। अच्छा, इसको सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा जिसमें इसके सॉल्यूशन लिखे होंगे। वहाँ से लोड करके आप इसके सॉल्यूशन को मैच कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि क्या हमारे सभी सेंटेंस गलत हैं या सही हैं। तो डियर फ्रेंड्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।